बिरबा, अपने मैजिक से इन 30 को ब्रेक करो और उनके 8 डांडिया पेयर्स बनाओ। बिरबा नाम है मेरा। डांडिया बनाना काम है तेरा। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा था स्वामी कि हम बुराई की ताकत बढ़ाना छोड़कर अब डांडिया खेलेंगे क्या? ये तुम्हारी तरह ऑर्डिनरी नहीं है। ये माइंड कंट्रोल करने वाले मैजिकल डांडिया स्टिक्स हैं। ये समझ लो कि इस रिमोट से मैं बाकी के 7 डांडिया के पेयर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक डांडिया से बाकी के 7 नियंत्रित हो गए, उससे होगा क्या? सवाल ये है मेरा। अब अपने सिर को इस पत्थर पे मारो। पत्थर पे अपना सर। अब मेंढक की तरह कूदो। अब गोल गोल घूमो। अब ये डांडिया जहां से उठाई थी वहीं वापस रख दो। कैसा महसूस हो रहा है? सर घूम रहा है? पर ये सब हुआ कैसे? ये हुआ है इन मैजिकल डांडिया स्टिक्स। जिस तरह इस डांडिया ने तुमको कंट्रोल किया है, ठीक उसी तरह जो भी इन बाकी के बचे हुए 7 पेयर्स का यूज करेगा, उनका कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। दैट मीन्स 7 किड्स एक साथ मेरे कंट्रोल में होंगे। इसे कहते हैं मैच विनिंग शॉट। और फिर उन 7 बच्चों को शिंकाई में लाकर उनकी अच्छी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेंगे। और फिर रे को मिल जाएंगे एक साथ 7 सर। और इस बीच दोनों बालवीर जिस अखंड दिए को जलाने वाले हैं, उसे बिरबा नष्ट करेगी और उनकी अखंड पूजा में विघ्न डालेगी। विसर्जन तक इस अखंड दिए को बुझने नहीं देना है। उसके पश्चात नवदुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। बोलो अम्बे मात की जय। मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात वो इस अखंड दिए को बुझाने जरूर आएंगे। अगर ऐसा है तो आप यहाँ की सिक्योरिटी संभालिए भैया, और मैं खुशी दीदी से सच जानने की कोशिश करता हूँ। बिरबा, तुम दिया बुझाने के लिए तब जाना जब रे तुम्हें इशारा करे। और रे, तुम रिंकू और खुशी को समझा दो कि वो डांडिया स्टिक्स उन्हें 7 बच्चों को देनी है। ओके मिस्टर वी। अरे चलना, खड़ा क्यों है? अरे फिसल सुनाई नहीं दे रही, चल। हाँ चल चल। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? माँ वो साथ रहो। चलो प्रार्थना करो। अरे यार, ये मम्मी लोग की हमें रोकने की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसी होती है? हाँ। ये रिंकू तो मम्मी के साथ बिजी हो गया, लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। रिमेंबर, जिन 7 किड्स को तुम्हें डांडिया स्टिक्स दोगी वो 10 से 12 साल या उससे कम उम्र के होने चाहिए। ओके भैया। रिंकू का है? वो क्यों नहीं आया? रिंकू को उसकी मम्मी ने रोक लिया था, पर डोंट वरी भैया, मैं हूं ना,
मैं सब संभाल लूंगी। विवान, खुशी को कोई काम दिया गया है। और वो होमवर्क देने वाला टीचर कौन है भैया? पता नहीं विवान, मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन वो जो कोई भी है यही कहीं आसपास है और खुशी पर हर वक्त नजर बनाए हुए है, ये देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। मैं उसे ढूंढता हूँ, तब तक तुम खुशी से पता करने की कोशिश करो कि उसे क्या काम दिया गया है। ओके देवू भैया। ओके। लगता है हम दोनों मैग्नेट्स की तरह हैं, बार बार टकराते ही रहते हैं। रॉन्ग एग्जाम्पल, बिकॉज मैग्नेट के ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम दोनों तो एक जैसे हैं, राइट? रॉन्ग, हम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पूरब हो तो मैं पश्चिम। हाँ, ये सही कहा तुमने, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। इसका मतलब मैं उगता हुआ सूरज हूँ और तुम ढलते हो। सूरज ना ही कभी उगता है और ना ही कभी डूबता है, बल्कि दुनिया गोल घूमती है, और वो भी तुम्हारी बातों की तरह। बातों से याद आया कि बातें करने का मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सो कैन यू प्लीज गिव मी माय डांडिया बैक? ओह हेलो मिस्टर डब्बू, तुम रे को भी अपनी जैसी डांडिया देना चाहते हो क्या? क्यों? ये डांडिया इतने अच्छे हैं? बहुत ही ज्यादा बुरी है। इसे देख के माय आईज आर लाइक हर्टिंग। एनीवेज, रे, मैं हम दोनों के लिए मैचिंग डांडिया लेके आई हूँ। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये डांडिया एक्चुअली मेरे नहीं है। बहुत ही ज्यादा बुरी है, एंड आई थिंक ये तुम पे ही ज्यादा सूट करेगी, सो यू ओनली कीप इट। नहीं, ये रे पे ज्यादा सूट करेगी, है ना रे? यू मी। Anyways, I don't want to waste my time.
रे ये लो। अब डांडिया तो मैं तुम्हारे इन कलरफुल डांडिया से खेलूंगा, लेकिन ये भी तो अब आई मीन ये बहुत ही खराब है। लेट डब्बू ओनली प्ले विद इट। तुम चलो मेरे साथ। बस एक और बच्चे को देनी है ये भैया की मैजिकल डांडिया, फिर मेरा काम पूरा। डोनेशन दीजिए, पुण्य कमाइए, फ्री फ्री फ्री। यस, चिंटू को देती हूँ ये लास्ट मैजिकल डांडिया। कहाँ गया था तू? क्या है ना, मम्मी ने रोक लिया था, छोड़ ही नहीं रही थी। 10 चक्कर भी लगाए हैं भारत नगर के। पर सारी मेहनत तो मुझे अकेली करनी पड़ गई ना। हाँ तो क्या हो गया, आगे की एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ। बताओ क्या काम है? रहने दे, अब स्टार्टिंग से समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अब सब कुछ मैं अकेली कर लूंगी। इसका मतलब कोई ना कोई काम तो जरूर दिया है दीदी को शिंकाई विलेज ने, बट क्या? रिंकू, ये डांडिया छोड़ के अब कहाँ जा रहे हो बताओ तू? आंटी क्या है? आंटी? आंटी दूसरों की आंटी। और मेरी प्यारी मम्मी। क्या है ना, मैं डांडिया खेलते खेलते थक गया था तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। कर लूं? डांडिया में आके कोई रेस्ट करता है बेटा? कोई रेस्ट वेस्ट नहीं। चल चल चल, ये लो पकड़ो इसे, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। चलो। धरती लोग पर विमान बनकर आने का असली फायदा तो मेरे पेट को मिलता है। आहा, कितनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है, मजा आ गया। क्या कर रहा है? खाना किसी ने भी लिया नहीं अभी तक, तू क्यों ले रहा है? कौन है तुझे? भूख लगी है? खाना डांडिया खत्म होने के बाद मिलेगा, चलो। अच्छा एक मिनट, कम से कम जलेबी तो दे दो। मैं तो जलेबी की तरफ टेढ़ा हूँ, मुझे तो गुलाब जामुन दे दो। एक मिनट, एक प्लेट में एक जलेबी मिलेगी, आपस में बांट लो। अरे मैं क्यों बांटू इसे? मैं तो बस छीनता हूँ, बांटता नहीं किससे। ये जलेबी मेरी है। अरे लेकिन आप तो धरती लोग वाले हो ना। नहीं। एक काम कर, मुझे जलेबी चाहिए ना, मुझसे पंजा लड़ा, अब लेने जीत कर। दबड़। वैसे तो मैंने जिंदगी में किसी से पंजा नहीं लड़ा, लेकिन मैं जलेबी कैसे जोड़ सकता हूँ? मैं पंजा लड़ूंगा। एक काम कर, प्लेट इधर रख। इधर रख दो। चल आजा, चल। लगा चोर लगा। आप भी दो लगाइए। अगो भैया, ये एक जलेबी ऐसे कैसे रखी है? चूहा इसे मुंह लगा जाता तो? अच्छा हुआ मैं ही खा जाती हूँ, शुगर बहुत कम हो गई है। अरे दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली लेकर गई मलाई। छोटा पैकेट है? अरे छोटा पैकेट, डोनेशन दे, पुण्य कमा। डोनेशन लेना नहीं, देना होता है। हाँ। अयो, मैं तुम दोनों को सिर्फ एक चीज दे सकता है। क्या? चकमा।
हमको हमारे पैसे दे। नहीं दूंगा। अरे पैसे दे। नहीं दूंगा। लगता है मोंटू भैया ये ऐसे नहीं मानेगा। आया तुम दोनों उल्टा काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं क्या मुझे भी उल्टा लटका दोगे। उतारो मुझे नीचे, उतारे। गुब्बारे तुझे किसी दिन हवा में नहीं उड़ाया ना तो बोलना। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं उड़ जाऊंगा। चल उड़। मैं हवा में उड़ जाऊंगा, मैं हवा में उड़ जाऊंगा। चलो। वाओ टिंटू, तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, डोनेशन दे। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो हमें तेरा स्टूपिड गिफ्ट भी नहीं चाहिए। निकल यहाँ से। अच्छा तो मैं डोनेशन के पैसे देती हूँ, तब तक ये गिफ्ट ले लो। हाँ देना। और मोंटू भैया मैं आपको डोनेशन के पैसे दे दूंगी। हाँ कितनी स्टूपिड है ये, हमें गिफ्ट भी दे रही है और ऊपर से उसके पैसे लाने की भी दे रही है। कमाल है। ये उस स्टूपिड विवान की स्टूपिड बहन है ना, इसीलिए। विवान खुशी मिली, कुछ पता चला? अभी तक तो सिर्फ हाई हेलो ही हुई है भैया, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, शिंकाई के विलेन आज रात को कुछ ना कुछ बड़ा पंगा करने ही वाले। खुशी को ढूंढो विवान, अगर वो मुझे मिली तो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम ही रिंग को बनकर शिंकाई वालों के इस असली प्लान के बारे में जान सकते हो। यहाँ सब बच्चों के पास एक जैसे डांडिया स्टिक्स है और उनका डिजाइन भी बहुत डिफरेंट है। और दीदी ने ही सब बच्चों को डांडिया स्टिक बांटी है, बट उनकी खुद की डांडिया स्टिक्स बाकी बच्चों से अलग है। क्यों? अब तुमको डांडिया स्टिक स्टॉप करोगे मार दिया बेबू। अरे अनन्या, अनन्या तुम ठीक हो ना? ओह गॉड अबू, ठीक होती तो ऐसे गिरती क्या? अब क्या हुआ? अच्छा तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठ के आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो। ये क्या पानी लेके आए हो तुम?
कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आनी चाहिए थी ना। अब पानी तो पियो, पानी तो पियो। मैं लेकर आती हूँ। ओ हेलो डब्बू, कोई डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक लेके आना, मुझे वेट नहीं गेन करना है। ये अच्छाई का दिया है, बुराई के तूफान से नहीं बुझेगा। रुको! मैंने रिंकू का रूप तो ले लिया, पर शिंकाई विलन्स के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। खुशी खुशी, ये सारे बच्चे कहाँ गए? मुझे भी बताओ ना, मैं भी तो तुम्हारा पार्टनर हूँ। अब जानकर क्या करेगा, अब तो प्लान स्टार्ट भी हो गया है, अब सीधा रिजल्ट ही देख लेना। सब काम ठीक से हो रहा है। बम्बल श्री, मैं अखंड दिए को नहीं बुझा पाई। हमें योजना के दूसरे चरण में जाना ही होगा। मैं यहाँ बालवीर को उलझा के रखने की कोशिश करती हूँ, आप विवान को उलझा के रखने की कोशिश करिए। उलझन में तो मुझे विवान ने डाल रखा है। गुलाब जामुन, जलेबी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा महायोद्धा बालवीर ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ये ऐसा कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बिरबा, तुम वहां पर बालवीर को उलझाए रखो, मैं यहाँ इस विवान पे नजर रखता हूँ, ताकि रे बिना किसी रुकावट के उन बच्चों को यहाँ से ले जा सके। अब रुको! उस विवान की वजह से जलेबी हाथ से गई थी, अब उसके बदले उसके घर का सारा खाना खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं? गुलाब जामुन से शुरुआत करता हूँ। बुराई की खुशबू विवान के घर में? क्या विवान के कमरे में बुराई कहां से घुस गई? खुशबू यहां से आ रही है।
माफ करना, मुझे मारना नहीं, मुझे माफ करना। अरे तू तो हमारा ही प्यादा है रिंकू, आलसी कामचोर। तू अलमारी में क्या कर रहा था? हाँ? तू तो रे के पीछे गया था ना? मैं कब रे भैया के पीछे गया था? मैं तो क्या? अरे अरे कहीं दोनों बालवीर ने तेरा सच तो नहीं जान गए कि तू हमारा साथी है? अरे रुको, भैया हाँ विवान बोलो। यहाँ एक मास्कमैन सब बच्चों को कंट्रोल करके ले आया है। आज वो बचेगा नहीं। मैं रिंकू बन के ही उनका प्लान से बचता हूँ और फ्लॉप करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ उनकी महिला साथी को पकड़ता हूँ। आज एक भी शिंकाई का दुश्मन नहीं बचेगा हमसे। अरे ये खुला किसने रख दिया? विवान उठ 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 उठ। डांडिया में जलेबी की तरह गोल गोल डांस करने के बजाय तू यहाँ बैठ कर जलेबी गुल कर रहा है? छी 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 विवान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो मैं भी कहूँ विवान। क्या? तो नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैंने कहा मैं ही विवान हूँ और कोई नहीं। तो मैंने कब कहा कि तू विवान नहीं है? वो अच्छा आपने नहीं कहा? नहीं। ठीक है, मैं तो बस वो क्या बोलते हैं क्लियर कर रहा था कि मैं ही विवान हूँ, मैं ही विवान हूँ। कभी बोलते विवान है, कभी बोलते विवान नहीं है। नहीं मैं ही विवान हूँ। तेरी तबीयत ठीक है ना? मुझे लगता है ज्यादा मीठा खाने से तेरे दिमाग पर असर हुआ है। चल 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 करुणा जी, देखिए कितना मीठा खा रहा है ये। धोखा। मैं अभी तक जिसे हीरा समझ रहा था वो तो कांच का टुकड़ा निकला। विवान, कब तक बच पाओगे मुझसे? स्वामी 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 स्वामी। वन बाय वन ऑल 7 किड्स जाएंगे शिंकाई, और फिर इनकी अच्छाई की आहुति देकर मुझे मिलेंगे मेरे बाकी के 7 हेड्स। ये चिंटू अचानक से विजिबल से इनविजिबल कैसे हो गया? लगता है मुझे भी वहां जाकर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ये तो हमारा खेल हमारे साथ ही खेल रहा है। इसकी सजा मिलेगी, बहुत दर्दनाक मिलेगी। ये लो, इससे तुम्हें शक्तियां मिलेंगी
और जाओ जाकर रोको उस विवान को जो इस वक्त नकली रिंकू बनकर खड़ा है। रुक जा विवान। तुझे क्या लगा तो रिंकू बन के हमारा प्लान फेल कर देगा और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा? आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अभी तो इस विमान को सिर्फ 100 मीटर दूर फेंका है, अभी इसे 100 किलोमीटर दूर फेंकूंगा। कभी सोचा नहीं था एक दिन खुशी दीदी मुझे पंच मारकर स्टार्ट करने की। बिरबा को यह संदेश देना जरूरी है कि बड़े बालवीर को इस छोटे बालवीर की मदद करने के लिए यहाँ ना आने दें। दीदी आप चाहे मुझ पर जितना भी अटैक कर लीजिए, लेकिन मैं आपको और रिंकू को हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं बाकी बच्चों को तो यहाँ से डिसअपियर होने से रोक सकता हूँ। तू बच्चों की तरह एक भी स्टेप नहीं ले सकता विवान। रिंकू ये तू क्या कर रहा है? भूल गया हम अपनी पलटन फ्रेंड्स को हर्ट नहीं करते। लेकिन मैं तो तेरी पलटन में नहीं हूँ ना लिटिल ब्रदर। मैं रिंकू और खुशी दीदी में अपनी पावर से अटैक नहीं कर सकता, पर इन्हें रोकना तो पड़ेगा। क्या हुआ विवान? फ्रीज क्यों हो गया? हमसे बचने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा है क्या? फ्रीज? यस, मैं दीदी और रिंकू को फ्रीज कर देता हूँ। पूरी पावर ने तो मेरे अपनों का ही डबल फोर्स खड़ा किया है मेरे सामने। अब तो मुझे भी अपना स्पेशल मैजिक यूज करना ही पड़ेगा। यस, चल जादू। रुक जा विवान। मैं तुझे हमारा प्लान फेल होने नहीं दे सकती। दीदी मेरा प्लान तो सिर्फ हम सबको शिंकाई विलन से सेव करने का है, और उसमें मुझे मेरी दीदी की हेल्प रुक जा विवान। मैं अपनी एनिमी टीम की हेल्प नहीं करती। दीदी हम तो एक ही टीम है ना, और प्रॉब्लम चाहे मैच की हो या लाइफ की, माँ के कान खींचने से मुझे बचाना हो या माँ के हाथों मेरा फेवरेट खाना बनवाना हो, हमेशा हमेशा आपने मेरा साथ दिया है दीदी। पर अब मैं तेरी खुशी दीदी नहीं हूँ विवान, और अगर तूने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो नहीं दीदी, दीदी प्लीज प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाइए। नहीं पहुंचाऊंगी अगर तूने मेरी बात मानी तो। हाँ दीदी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर, जितना हर्ट करना है मुझे कर लीजिए, बट प्लीज अपने आप को कुछ मत कीजिए। पक्का? दीदी मैंने कभी भी आपसे कोई झूठा प्रॉमिस किया है क्या? आपके और माँ के लिए तो मैं पूरे वर्ल्ड से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और रक्षाबंधन में आपकी रक्षा का प्रॉमिस किया था मैंने, और आज भी इस प्रॉमिस को
आपका भाई नहीं टूटने देगा। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर। रिंकू मार इसे। बस कर पगली, मत रुला, कमजोर दिल का हूँ, मत रुला। स्वामी, इतनी खुशी के आंसू पहले कभी नहीं आए जितनी विवान को अपनी बहन की वजह से मार खाते देखा रे। स्वामी, मैं तो कहता हूँ कर लीजिए आप भी अपना थोड़ा मुंह साफ, मतलब हाथ साफ। नहीं ब्रिगेंजा, हमें एक खेल यहीं खड़ा होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर विवान किसी भी तरह उन बच्चों तक पहुंच गया तो मुझे ही उसे रोकना होगा, ताकि रे को समय मिल जाए कि वो सभी बच्चों को शिंकाई पहुंचा सके। आज तो मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्वामी, मैं तो जिंदा ही अच्छा लगता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ की जगह वहाँ बीरबा क्या कर रही है बड़े बालवीर के साथ, उसकी जानकारी लेकर आता हूँ, है ना? आप मरिए, मेरा मतलब है लगे रहिए, मैं आता हूँ। आपने मेरे डांडिया गिरे हुए कहीं दिखे क्या? मेरे खो गए हैं, नहीं मिल रहे। बालवीर, अब मैं इसके शरीर में हूँ। अगर तुम मुझ पर वार करोगे तो मैं नहीं मरूंगी, ये मरेगी। और अगर मेरे वार से बचोगे तो मैं इसके शरीर के परखच्चे उड़ा दूंगी। तुम चाहे मुझ पर कितने ही वार क्यों ना कर लो, मैं अपनों पर वार नहीं करूंगा। पद्मिनी जी, आप क्यों मार रही है देबू को? जो मुझे रोकेगा मैं उसमें चली जाऊंगी। वाह, क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पर। वाह बिरबा वाह, स्वामी को बताना पड़ेगा। देबू भैया प्लीज हेल्प। क्या हुआ विवान, कैसी है हेल्प? मेरे हाथ बंधे हैं देबू भैया। पावर्स है पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि सामने विलन्स ने रिंकू और खुशी दीदी है। एंड यू नो भैया, विवान अपने आप को हर्ट होने दे सकता है बट अपनों पे एक आंच भी नहीं आने दे सकता। ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है विवान, और यहाँ पर मेरे सामने भी दुश्मन है, लेकिन मैं उन पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसने पद्मिनी जी और शालिनी जी को अपनी ढाल बना लिया है। You mean शिंकाई विलन्स ने बोथ साइड से अपनों के सामने अपने खड़े किया है?
आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें भैया? वो हेलो आंटी, डब्बू के कान खींचने का मन तो मेरा भी करता है, पर आप अभी इसे क्यों मार रही हैं? इस डब्बू को मारने का फन मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? You? Yes, me. अरे काय करतोय? अनन्या, क्यों मार रही हो बेचारे देवू को? आप तो बदल गई, कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। अभी तो देवू को मार रही थी। मैं कहाँ मार रही थी पद्मिनी जी, वो तो आप ही मार रही थी। Only 2 more kids to go. देवू भैया, भैया 5 बच्चे डिसअपीयर हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट 2 बचे हैं। क्या हम परियों को बुला लें? हाँ बुआ, ये सही रहेगा। मैंने एक योजना बनाई है। मैं ध्वनि परी को संदेश भेजता हूँ ताकि वो यहाँ आकर मेरी योजना पर काम कर सके। ध्वनि परी तुरंत भारत नगर में आइए। ध्वनि परी। अनन्या, क्यों मार रही हो मेरे देवू को? उनको नहीं मारो, बहुत परेशान कर रखा है इसने मुझे। हाँ, सुनता नहीं है, तंग कर रखा है। अरे माँ, मैं इसकी खैर नहीं। हाँ? अरे माँ, मैं सुधार के रहूंगी तुझे, मैं सुधार के रहूँ। आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आप डब्बू को क्यों मार रही हैं? आंटी, आप लोग ये कुछ बोलिए ना प्लीज। अरे वाह, ये भी कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। करुणा जी, अब बस भी कर लेना। टॉप इट करुणा आंटी। क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पे। पापा जी, अब क्या करिए? छोड़े देवू को। बता दो हमें। करुणा जी, देवू को मारना बंद करिए। पापा जी, अब क्या करिए? छोड़े देवू को। बता दो हमें। करुणा जी, देवू को मारना बंद करिए। क्या हो रहा है? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के शरीर में घुसने का। तुम्हारी इसी चाल को मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है और तुम्हें ध्वनि परी के शरीर में कैद कर दिया है। ध्वनि परी की इच्छा के बिना अब तुम बाहर नहीं आ सकती और ना ही किसी को चोट पहुंचा सकती हो। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बाय द वे आंटी, आप डब्बू को क्यों मार रही थी? हाँ, अरे बोलो नहीं। सुनो अनन्या, मैंने कब मारा? मैं तो बचाने आई थी, मार तो तुम रही थी। नहीं आंटी, वो तो शालिनी आंटी मार रही थी उसे। क्या बात कर रही हो अनन्या? अरे मैं कहा, वो तो पद्मिनी जी मार रही थी देवू को। देखा, वापस से पलट गई। कड़वे करेले से मीठा आम कैसे तुरंत बन जाती है? देखिए, आप पलट जाइए, लेकिन झूठ तो मत बोलिए।
करुणा जी मार रही थी विवान को। मैंने कब मारा? अरे सोनी परी, विवान को मेरी मदद की जरूरत है। मैं वहां जा रहा हूँ। तब तक आप बिरबा को अपने शरीर में कैद रखिएगा और इन सब की याददाश्त भी मिटा दीजिएगा। अरे ये तो बात से उल्टी बढ़ गई स्वामी। अरे हम सब लोग डांडिया का फंक्शन छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं अपना डांडिया ढूंढ रही थी। डांडिया कहाँ गया? हम यहाँ आए कैसे? अरे लेकिन हम सब अगर यहाँ है तो वहाँ डांडिया के पंडाल में रौनक कहाँ होगी? चलो चलते। हाँ हाँ चलो चलो। बस ये आखिरी बच्ची भी जाने वाली है शिंकाई। आज मिलेंगे रे को 10 सर। आज बनेगा रे कलयुग का रावण। ये क्या हो गया? देवो भैया क्या देवो भैया, आप भी अपनी फिल्मों की पुलिस की तरह लेट आए। शिंकाई वाले अपने साथ भारत नगर के बच्चों को ले गए। What a great day for Ray. अब खुशी और रिंको की तरह इन बाकी के 7 बच्चों की भी गुड सॉस निकाल लूंगा मैं और मिल जाएंगे मुझे मेरे 10 सर। All 10 heads. क्या हुआ? अरे तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है तो बुरा ही होगा ना। बोलो क्या तुम्हें भी इनकी तरह हैंग कर दूं? नहीं मैं तो ये बोल रहा था कि बिरबा को कैद कर दिया एक परी के शरीर के अंदर उस बड़े बालवीर ने। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों बालवीर उस काले गोले के पास पहुंच गए जिससे तुम इन बच्चों को यहां लेकर आए। और अगर उन दोनों ने उस पर कदम रख दिया तो वो सीधा यहां पहुंच जाएंगे। ऐसा तो आप बोलेंगे स्वामी। यहाँ एक ब्लैक सर्कल क्रिएट करके और इसी के थ्रू शिंकाई वाले बच्चों को अपने साथ ले गई थी। अगर हमें बच्चों को बचाना है तो हमें भी ब्लैक सर्कल के अंदर जाना होगा। हमें दोनों बालवीर को रोकना होगा। बट राइट नाउ मेरे लिए बच्चों की सोल निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे बालवीर आए या कोई आंधी तूफान, लेकिन अपने 10 सर तो पाके रहूंगा मैं और बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। अगर उससे पहले वो यहाँ आ गए तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस आखिरी बच्चे की आत्मा हम बाद में भी ले सकते हैं, हमें और मौके मिलेंगे। कल की जीत के लिए आज की विक्ट्री कैसे छोड़ दूं मैं मिस्टर बी? टुडे इज माय डे। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आने दीजिए उन दोनों बालवीरों को।
आज यहीं उनका हैप्पी डेथ डे सेलिब्रेट करूंगा। I'm gonna kill them, Mr. B. I'm gonna kill them. स्वामी, लगता है यहाँ पर बिजली गिरने वाली है। भागो! रे, अभी चलो यहाँ से। कभी कभी हार में भी जीत छुपी रहती है। नो मिस्टर बी, आज मैं अपनी डिक्शनरी में से हार का वर्ड इरेज कर दूंगा। अरे स्वामी, इसे मरना है तो मरने दीजिए। बुराई की असली ताकत तो मैं हूँ। मैं, मुझे बचाने के बारे में सोचिए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्वामी, 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 मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अब बालवीर को रे नहीं दिखेगा। Happy death day to you. Happy death day to you, Balveers. Happy death day to यहाँ तो सब डिसअपियर हो रहा है। हमें इन बच्चों को गायब होने से रोकना होगा। भैया, लगता है हम सब सत्य को बचा पाए, क्योंकि बाकी बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अच्छी सोल शिंकाई विलन्स ने उनसे छीन ली है। पता नहीं भारत नगर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है विमान। मैंने इन बच्चों को निद्रा अवस्था में डाल दिया है विमान। अब ये भारत नगर में जाकर कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। बट भैया, ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। हाँ विवाह, इन बच्चों को ठीक करने के लिए और इन्हें यहाँ पर कौन लाया था ये सच्चाई जानने के लिए बीरबा से पूछताछ करनी पड़ेगी, जो ध्वनि परी के शरीर में कैद है। तो चले आंसर लेने। हाँ, लेकिन हमें अपने साथ इन बच्चों को भी ले जाना होगा, इनकी सुरक्षा के लिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम ज्यादा देर तक मुझे इसके अंदर कैद कर पाओगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। ध्वनि परी के शरीर से तुम्हें आजाद कर देता हूं। भैया, ये आपने इन्हें सेपरेट क्यों कर दिया? ये तो रेसिंग चैंपियन है, अगर ये भाग गई तो? चिंता मत करो विमान, मैंने ध्वनि परी को बिरबा के शरीर से अलग किया है, उसके दिमाग से नहीं। ध्वनि परी अभी भी सुनहरे धागे से बिरबा के दिमाग से जुड़ी हुई है, और इसलिए हर राज जो बिरबा के दिमाग में छुपा है वो ध्वनि परी हमें बता सकती है। सो ध्वनि परी,
जल्दी से आप इनके दिमाग को रीड करना शुरू कीजिए। मेरा नाम बीरबा है। बताओ, बच्चों के शरीर से उनकी आत्मा क्यों छीनी है तुमने? नहीं बताऊंगी। नवरात्रि 9 बच्चे 9 सर, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल बनना। 9 बच्चे, 9 सर और एक पहले से, मतलब 10। इसका मतलब कोई मॉडर्न टाइम का 10 सर वाला रावण बनने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक सर बाकी रह गया था मिस्टर बी। Only one head। फिर आप मुझे वापस क्यों ले आए? I was so close। I was this close। बस इतने पास थे तुम दुश्मन के सामने आने से, इतनी दूर थे उन्हें ये पता लगने से कि तुम कौन हो। बचा कर ले आया मैं वहां से तुम्हें और इन गुब्बारों को, जिनमें अभी भी उन बच्चों की आत्मा बंद है। अब किसी और बच्चे को उठाते और उसकी आत्मा को गुब्बारे में हवा की तरफ भरते, वहाँ पे हो गया अंदर और यहाँ पे आ गया इसका 10वां सर, और फिर मैं बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। नहीं, ऐसा रे बोलेगा। नहीं, अब इस बलून में किसी और बच्चे की सोल नहीं जा सकती। अरे बच्चे की नहीं तो स्वामी की डाल देते। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, क्यों 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 रे? Look at that 9 balloon, मिस्टर बी। उसमें जो आंखें है वो उसी बच्ची की है, और इन्हीं आंखों की वजह से उस लड़की का नाम इस बलून में कैद हो गया। अब इस बलून में सिर्फ उसी बच्ची की सोल जा सकती है और किसी की नहीं। क्या सत्यानाश! अब तक तो बिरबा ने बता दिया होगा दोनों बालवीर को हमारे और हमारी योजना के बारे में। बच्ची को बचा लिया, वो फिर आएंगे सोल लेने। रावण बनेगा। रावण बनाकर क्या करना चाहते हो तुम लोग? श्रृंगार महाशक्तिशाली होगा, जली काल होगा। फिकर नॉट, वैसे भी हम आपके प्लान पर पानी ही फेर देंगे। अब जल्द से जल्द बताइए कि बच्चों की आत्मा को वापस कैसे लाया जा सकता है। उन गुब्बारों को नष्ट करो जिनके अंदर उनके सोल बंद है। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारे साथी कौन है? रावण कौन बनने वाला है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। लगता है ये परी कमजोर पड़ चुकी है। इसकी कमजोरी अब मुझे बालवीर की मैजिक से बचकर निकलने में मदद करेगी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। दिमाग का खेल खेलना है ना, तो ठीक है, मैं भी दिमाग से खेलूंगी।
बीरबल से जुड़े रहने के लिए बीरबल जैसी सहन शक्ति भी चाहिए। ध्वनि भरी अब ठीक है ना? ध्वनि भरी। अगर इस बार हमें विलन्स की आइडेंटिटी का पता चल जाता तो हम उनके प्लान पर कॉमा नहीं फुल स्टॉप लगाते थे। कोई बात नहीं ध्वनि बरी, आप भी लोग जाइए और शौर्य को इस सब के बारे में बताइए। तब तक हम भी बच्चों को ठीक करने का कोई और उपाय ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इन बच्चों को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना भारत नगर वाले परेशान हो जाएंगे और इन बच्चों को ढूंढने लगेंगे। और तो और हम इन्हें इनके एविल माइंड्स के साथ भी नहीं रख सकते, वरना पता नहीं कौन सा डिजास्टर क्रिएट कर देंगे। बिरबा बीरबा, तुम ठीक तो हो ना बीरबा? मम्माल श्री सुंदरी बालवीर, शौर्य ने इन बच्चों को ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया है। क्या उपाय है ध्वनि बरी? वीर वस्त्र। वीर वस्त्र? हाँ विवान, इसे अच्छाई और सच्चाई का चोला भी कहा जा सकता है। ये वस्त्र अदृश्य है और ये बच्चों की बुराई पे भी नियंत्रण रखेगा, इन्हें अच्छे बच्चों की तरह रखेगा। और पता है, इन बच्चों को तो याद भी नहीं रहेगा कि इनकी आत्मा इनके अंदर है ही नहीं। सुतली को वीर वस्त्र की जरूरत नहीं है, उसके अंदर अभी भी उसकी असली आत्मा है। हमें सिर्फ उसकी याददाश्त मिटानी है। और एक बात बालवीर, इस वस्त्र का असर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक ही रहेगा। इसका मतलब अब केवल हमारे पास 2 दिन है शिंकाई के उस दुश्मन को पूर्ण रावण बनने से रोकने के लिए, और बलून्स में से बच्चों के असली सोल को वापस लाने के लिए। नो नो बिरबा, नेवर एवर। बच्चों की सोल बच्चों के पास वापस नहीं जाएगी। सोल को पाना तो क्या, सोल तक पहुंचना इतना डेंजरस बना दूंगा बालवीर के लिए कि उसकी खुद की सोल कांप जाएगी इस बलून तक पहुंचने से पहले। अरे वाह, 9 सर आने के बाद ये कमाल कर दिया। 10वां सर आ जाएगा तो तुम तो डायनासोर को जिंदा कर दोगे। बहुत खूब, बहुत खूब। यस प्रियंसा, 10th हेड जल्दी मिलेगा मुझे। और वैसे भी बीरबा से सिर्फ उन्हें हमारे प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हमारी आइडेंटिटी की नहीं। अब तो गेम और इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि कल नवमी है और नवमी के दिन मिलेगी मुझे 90 बच्चे की सोल, यानी सूतले की सोल।